क्या आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2026 की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो टिप्स जो आपको टॉपर बना सकते हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में। एक भी चीज़ मिस मत करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। सबसे पहले सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वैकेंसी की बात करें तो इसके अंदर 9195 पदों पर वैकेंसी है। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की जो है वो 19 मई 2026 रखी गई है। अगर आपकी एज के हिसाब से और आपकी एजुकेशन के हिसाब से जिस भी ट्रेड में आप एलिजिबल हो रहे हैं उस ट्रेड से आप फॉर्म भर के, और अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम की सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। वैसे तो हर पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पार्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम एक ऐसा पार्ट है कि आप इसको क्लियर करने के बाद भी आपको जो कट ऑफ बनेगी, आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होगा, वो इसके अंदर जो मार्क्स आप लेके आएंगे उसी के ऊपर होगा। क्योंकि आपसे फिजिकल कितना भी अच्छा कर दें, स्किल टेस्ट कितना भी अच्छा कर दें, ना तो स्किल टेस्ट के मार्क्स जुड़ेंगे ना आपके फिजिकल के मार्क्स जुड़ेंगे। आपके जो मार्क्स जुड़ेंगे वो आपके एग्जाम के जुड़ेंगे। अब एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सीबीटी एग्जाम पैटर्न आपका होगा, जिसके अंदर आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का होगा। इसके अलावा इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से एक आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है 25 क्वेश्चन आएंगे और आपका 25 मार्क्स का होगा। यानी कि टोटल 100 नंबर का आपका मार्क्स क्वेश्चन पेपर होगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन होगा। टोटल टाइम जो आपको मिलेगा इसके अंदर 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। पेपर जो आपका होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगी आपके, यानी कि हर गलत जवाब पर आपका 0.25 मार्क्स आपका कटेगा। लेवल की अगर हम बात करें तो 10th क्लास का आपका मैट्रिकुलेशन लेवल लगभग उसी लेवल का आपका ये एग्जाम होगा। भाई नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल मत भूलना, गैस वर्क से बच के रहना, क्योंकि अगर आपने 5 क्वेश्चन सही कर दिए, 5 गलत कर दिए तो फिर वो आपको फायदे के बजाय नुकसान होगा। तो अगर आपको जो कन्फर्म होता है पहले उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, गलत क्वेश्चन को नहीं आपको करना है। अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की, ये तो हो गया आपको बताया जाए 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 आपका मार्क्स के आएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो पहला सब्जेक्ट आता है रीजनिंग, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। तो ये सेक्शन जो आपका होता है नॉन वर्बल होता है मोस्टली, मतलब डायग्राम्स और पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे आपका वर्ड, नंबर, फिगर बेस्ड, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, पैटर्न मैचिंग, स्पेटियल विजुलेशन यानी कि 2D 3D फिगर्स का रोटेशन करना आपको, मिरर इमेज हो गई, वाटर इमेज हो गई, ब्लड रिलेशन होगा आपका, फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन। इसके अलावा नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ओड एंड वन आउट हो गया। इसके अलावा आपका अर्थमेटिक रीजनिंग हो गई, एज पजल्स, नंबर पजल्स। तो ये सभी आपका इसके अंदर आएंगे, तो इन सभी की तैयारी करनी है। रीजनिंग में प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी होती है। रोज़ 20-25 क्वेश्चन करो, पहले 10th लेवल की बुक से शुरू करो, फिर इसके अलावा जो भी आपको पब्लिशन की अच्छी बुक्स लगती हैं उस बुक्स की आप तैयारी करके आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है। दूसरा पार्ट आपका आता है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का। तो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का सेम आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो आपकी इंडियन हिस्ट्री है, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल होगा, इंसिडेंट एंड मेडिवल इंडिया हो गया। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी होगी, रिवर्स, स्टेट्स, कैपिटल्स, माउंटेन रेंज। इसके अलावा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसके अलावा आपका फंडामेंटल राइट्स होगा, पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, इकोनॉमी में आपका बजट हो गया, GDP हो गया, 5 ईयर के प्लान्स हो गए। नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका बेसिक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। करंट अफेयर्स में आपका लास्ट 6 मंथ की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई। स्पोर्ट्स हो गया आपका, जिसमें मेजर टूर्नामेंट हो गए, इंडिया के अचीवमेंट हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गया एंड इवेंट्स हो गए, अवार्ड एंड ऑनर्स हो गया, CRPF एंड CAPF रिलेटेड फैक्ट्स आपको ये जरूर पढ़ने चाहिए। तो ये आपका हो गया 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। इसमें आपको ये है कि सिर्फ 10th लेवल के मैथ्स होता है, और इसके अंदर रीजनिंग और मैथ में आपको ये मान के चलो कि ज़्यादा आपको मार्क्स लेने के चांस है, जो आपके कट ऑफ में फ़ायदा करते हैं। मैथ में आपका नंबर सिस्टम आ गया, LCM, HCF, प्राइम नंबर हो गया, सिंप्लीफिकेशन एंड बोडामास हो गया, परसेंटेज आपका हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज, इस प्रकार के एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, अलजेब्रा, बेसिक क्वेश्चन हो गए। ज्योमेट्री में आपका एंगल्स, ट्राइंगल, सर्कल्स हो गए। तो मैथ में शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। इसके अलावा आपको जो भी आपका बुक्स आपको लगती है कि भाई इसकी मैथ की बुक अच्छी आती है, उसी हिसाब से उसकी बढ़िया से आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है इसके अंदर इंग्लिश या फिर हिंदी का।
भाई ये जो पार्ट्स है उसमें भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आएगा। इसमें हिंदी सिलेबस में आपका संधि हो गया, संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, इसके अलावा आपका मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इस प्रकार के आपके हो गए, वाक्य शुद्धिकरण हो गया आपका, तो ये अलंकार हो गए, ये इस प्रकार के फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, इनकी तैयारी करनी है। इंग्लिश से अगर आप करते हैं तो आपका फिर वोकेबुलरी हो गया, इस प्रकार से स्पेलिंग एरर हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आइडियम्स हो गया, इसके अलावा ग्रामर में आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये सभी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। और ये भी 25 क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का आएगा। तो ये है कि अगर आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भर्ती होना है और आपको फाइनल लिस्ट तक पहुंचना है, यानी कि आपको एग्जाम में पास नहीं होना, सिर्फ आपको अच्छे मार्क्स ला के कट ऑफ में भी आपको फाइनल तक पहुंचना है, तो आपको जिस हिसाब से मैंने बताया इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और धीरे धीरे अपनी तैयारी को बढ़ाना है। वैसे तो आपको हर क्षेत्र में पास होना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम एक मैं मेन पार्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके जो नंबर होंगे वो आपकी मेरिट में बनते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आज को आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।